कलीसिया, आज शाम की सभा में आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने हम सभी को ये मौका दिया कि हम उसका स्तुति आराधना कर सकें, उसका जय जयकार कर सकें। और परमेश्वर का वचन कहता है, आओ हम यहोवा के लिए उच्च स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। आइए हम उस परमेश्वर के निकट आते हैं और उसके सामने घुटने टेकते हैं और स्तुति आराधना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करके परमेश्वर से आशीष लेते हैं। धन्यवाद, स्तुति आराधना पाने वाले परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता। आज शाम की सभा में हम तेरा स्तुति आराधना करना चाहते हैं परमेश्वर, तेरा जय जयकार करना चाहते हैं, तेरा नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं परमेश्वर। आज शाम की सभा में तू हमारे साथ रहे परमेश्वर। तेरी पवित्र उपस्थिति हम सभी को महसूस करने दे पिता। हे पिता, तेरी पवित्र आत्मा की शक्ति से हमको भर दे परमेश्वर। जब हम तेरा स्तुति आराधना करते हैं परमेश्वर, तो हमारे साथ रहे। हे पिता, आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा है, हीरे चांद सितारों में ये अक्ष जो तेरा है। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में
और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में, ना देख सका हमको तो पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, तेरे यीशु महान, तेरे सुनाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, तेरे यीशु महान, हाँ परमेश्वर, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाना चाहते हैं परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर, क्योंकि तूने हम सभी को हमारे पापों से उद्धार करके एक नया जीवन दिया परमेश्वर। तूने हम सभी के लिए अपना स्वर्ग छोड़ के इस धरती पर आया हमको बचाने के लिए परमेश्वर, इसलिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर, तेरा स्तुति और तेरा महिमा गाना चाहते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, तेरी आराधना करना चाहते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करो, पापों क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पापों क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। हाँ परमेश्वर, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तेरी आराधना करना चाहते हैं परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं इस शाम की सभा में परमेश्वर। हे परमेश्वर, जब हम तेरी आराधना कर रहे हैं परमेश्वर, तेरी पवित्र उपस्थिति हम सभी के साथ होने दे पिता, तो हमको सिखा परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हे परमेश्वर, आज शाम की सभा में तो हम सभी के साथ रहे परमेश्वर, आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हे पिता, आज का वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, ये वचन के जरिए हमको तू सिखा परमेश्वर। तेरे दास को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल करो, आमीन। कलचिया शालोम। आशा रखता हूँ कि आप सब खुश हो, आनंदित हो और बड़ी चाहत के साथ में आज इस आराधना में आप शामिल हो गए हो। तो आइए, भजन आपने गीतों के द्वारा हमने परमेश्वर की स्तुति की है, आराधना की है। अब अपना सारा ध्यान वो हमसे क्या बातें करना चाहते हैं उसके तरफ हम लगाते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। उससे पहले प्यारे पिता परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं और आराधना करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू महान परमेश्वर है, तू मुक्तिदाता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला और उसको उत्तर देने वाला परमेश्वर तू है, जीवता हुआ परमेश्वर तू है। और आज तूने हमारे जीवन में यह सुंदर सा अवसर दिया है, हम तेरी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं और आगे का सारा समय हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। आज प्यारे पिता परमेश्वर, तो हम सबको अपनी तरफ से वश करके ले। मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ प्यारे पिता, इसलिए कि तेरे वचन को समझाने में मेरी तू सहायता करे। मांगते हैं हमारे उद्धार करते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वचन को जाने से पहले कुछ वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार, मैथ्यूज चैप्टर 6 और वर्सेस 31 to 34। मत्ती 6 और 31 से 34 पद तक हम पढ़ते हैं। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या हम पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियों इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो और ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप करेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। परमेश्वर आज हमसे ये कहता है कि चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे कहता है अगर हम ईसाई परमेश्वर
का परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के बेटी बेटियां अपने आप को कहलाते हैं और हम चिंता करते हैं, तो आज पढ़े हुए वचन के अनुसार परमेश्वर ने क्या कहता है कि हम अन्य जाति है, हम विश्वासी नहीं है। क्योंकि वो कहता है कि जो विश्वासी है वो चिंता नहीं करते, क्योंकि उनका विश्वास उनके परमेश्वर के ऊपर रहता है, जिस पर उन्होंने अपना विश्वास रखा है और पूरे भरोसे से अपने आप को उसके हवाले किया है। तो आज हम देखते हैं, आज कई दिनों से कई हफ्तों से हम प्रार्थना और विश्वास इस विषय से हम सुनते आए हैं। तो आज भी मैंने सोचा कि आज भी हम प्रार्थना के विषय में थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। प्रार्थना, जब हम कहते हैं कि प्रार्थना करो, तो प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर से बातें करना। प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर से बातें करना। और जब बातें करने का सवाल आता है तो हम देखते हैं कि हम अलग अलग लोगों से बातें करते हैं। जैसे कि हम पिता से बातें करते हैं, माता से बातें करते हैं, बच्चों से बातें करते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं, अपने बॉस से बातें करते हैं। तो ये बहुत बातें अलग अलग लोगों से करते हैं कि अलग अलग तरह से हम बात करते हैं ना। हमारा आवाज़, हमारा टोन, हमारा बोलने का तरीका सबसे अलग अलग होता है। तो वैसे ही जब हम परमेश्वर से बात करते हैं तो बड़ी आदरता के साथ में, बड़ी विश्वास के साथ में, बड़ी नम्रता के साथ में हम उससे बातें करना है। तो आइए हम कुछ बातें आज देखने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहला ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रार्थना जो है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो परमेश्वर का बाइबल हमें बताता है कहाँ से ये प्रार्थना करना लोगों ने शुरू किया है। हम याद है और उत्पत्ति की किताब और उसके 4 अध्याय के 26वें पद में, जेनेसिस चैप्टर 4 एंड वर्स 26, उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 26वां पद, यहाँ पे लिखा गया है, शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम इनोक रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। कब से? जब आदम को बेटे हुए। ये बेटे का नाम शेत था और शेत को भी एक बेटा हुआ, उसका नाम उसने अनोक रखा। और इस अनोक के अनोक जब से पैदा हुआ तब से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे हैं। तो ये प्रार्थना की शुरुआत उत्पत्ति की किताब से, या परमेश्वर ने इस जगत को, इस उत्पत्ति को निर्माण किया, उत्पन्न किया, तब से हम देखते हैं कि प्रार्थना की शुरुआत हुई है। आगे जाते हम देखते हैं कि भजन संहिता उसके 65वां अध्याय, भजन संहिता उसका 65वां अध्याय और उसका 2 वचन, Psalms 65 and verse 2, यहाँ पे लिखा गया है कि पहले हमने सुना कि पृथ्वी के उत्पत्ति से इनोक पैदा होने के बाद में प्रार्थना करना लोगों ने शुरुआत किया है। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं दाऊद जो है वो परमेश्वर की स्तुति करता है और यहाँ पे वो के लिखता है कि प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे पास आएंगे। प्रार्थना के सुनने वाले, जो प्रार्थना उत्पत्ति किताब से इनोक के समय से शुरू हुई थी, हम देखते हैं कि वहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया कि वो प्रार्थना सुनने वाला है, सुनने वाला परमेश्वर है। इसका अनुभव जो है वो दाऊद को आया था और इसीलिए वो अपने भजन में लिख कर रखता है कि हे प्रार्थना को सुनने वाले। और वो आगे कहता है तू प्रार्थना को सुनने वाला है, इसलिए इस जगत में जिसको तूने निर्माण किया है, उत्पन्न किया है, पैदा किया है, वहाँ पे लिखा है वो सब प्राणी तेरे पास आएंगे, तेरे पास आएंगे, तेरे पास से तेरे साथ बात करेंगे। अब तेरे पास में अपनी जैसे कहते हैं अपनी
जो समस्या है को उसके सामने आपके साथ में बात करेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि प्रार्थना की शुरुआत कैसे हुई है, और हम यहाँ पे देखते हैं कि वो परमेश्वर जिसके प्रार्थना उत्पत्ति की किताब से, उत्पत्ति के समय से, अनोख से समय से शुरू हुई है, वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। और आज हम देखते हैं कि जो बाइबल हमें कहती है कि हमारा परमेश्वर जो है, जो कल था, आज है और अनंत काल के लिए एक सरीका रहने वाला है। इसलिए वो शुरुआत से प्रार्थना लोगों ने करने के लगे उसकी उनको वो सुनते आ रहा है। दाऊद के ज़माने में दाऊद कहता है वो प्रार्थना सुनने वाला है। और आज हम देखते हैं कि हम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि हम उसके पास में जाते हैं, हम उसके पास में प्रार्थना हम करते हैं। तो हम जगत में देखते हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं। जो दो वचन में आपके सामने पढ़ूंगा तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे इस जगत में दो किस्म के लोग होते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 3रा अध्याय और 27वां पद। प्रकाशित वाक्य की किताब रेवलेशन चैप्टर 3 और वर्स 17, 3 और 17। प्रकाशित वाक्य 3 और 17, वहां पे लिखा गया है कि तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा हो गया और नंगा तू है। ये यहाँ पर पढ़ के परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने 7 मंडलियों के लिए 7 मैसेजेस दिए थे, 7 संदेशा दिया था। ये संदेशा जो है वो लौदिया की जो कलीसिया थी, उस लौदिया को मंडली को दिया था। और उसमें वो कहता है कि तू कहता है कि मैं धनी हूँ। अपने आप को ऐसा धनी समझने वाले, अपने आप को मेरे पास में अब कोई गति नहीं है, बहुत पैसा है, अब मैं चिंता नहीं करना करूँगा। लेकिन दूसरा वचन हम देखते हैं कि दूसरे भी लोग हैं। भजन संहिता उसके 40वें अध्याय के 17वें पद में we see another person, another type of person in Psalms 40 verse 17। भजन संहिता 40 और 17, वहां पे लिखा है कि मैं तो दीन और दरिद्री हूँ। यहाँ पे वो जो भजन करता है वो कहता है, अपने आप को कहता है कि मैं दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक है और छुड़ाने वाला है, मेरे परमेश्वर विलम्ब न कर। दो अलग अलग किस्म के लोग देते हैं। जो पैसे वाला है, जिसके पास में बहुत धन है, वो कहता है कि मुझे कुछ चिंता नहीं है, मेरे पास में कोई घटी नहीं है। लेकिन दूसरा एक मनुष्य है, वो कहता है कि मैं तो बहुत दीन है, मैं तो बहुत दरिद्र हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी चिंता परमेश्वर को है। तो ये दो प्रकार के दो इसम हम इस जगत में देखते हैं। तो हम अपने आप को देखना है कि मैं कौन से तरफ का इंसान हूँ। पैसे वाला, मेरे पास में बोझ है, मैं जानता हूँ कि मुझे कुछ घटी नहीं, ऐसे सोचने वाला, या मैं बहुत कंगाल हूँ, मैं बहुत दरिद्र हूँ, लेकिन मुझे आशा है, मुझे यह मालूम है कि मेरी चिंता जो है परमेश्वर को है। तो आगे देखते हैं, इस जगत में ये दोनों प्रकार के लोग हैं। पहले जो क्या समझता है कि मुझे घटी नहीं है, मुझे कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है, फिर भी हम देखते हैं कि वो पैसे कमाने को लगता। अगर उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है तो आराम से बैठे रहेगा, घर में बैठे रहेगा। लेकिन हम देखे हैं ना, अडवाणी देखते हैं, बड़े बड़े जो नाम हम सुनते हैं, पैसे वाले लोग हैं। और हमारे आजू बाजू में, पड़ोस में, हमारे जो रिश्ते में जो आते हैं, जो जिनके पास में पैसा है, हम देखते हैं कि वो आप अपने घर में नहीं बैठे, वो काम करते हैं और भी कमाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उनको कोई घटी रहती है, कुछ कमी रहती है। तो इसलिए हम देखते हैं आगे
कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर अपने लोगों से जिस जिस किताब के द्वारा से बातें करता है, वहाँ वो हमें कहता है कि प्रभु यीशु स्वयं अपने चेलों को जब उसने सिखाया प्रार्थना करने के लिए, तब सिखाने के वक्त में उसने उनको बताया कि हाँ, तुम प्रार्थना जब करते हो तो हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, ऐसी आप प्रार्थना करना। पूरी वो प्रार्थना बताइए 6 अध्याय में, 6 अध्याय के वो कि हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं वहाँ पे कहा गया है कि तुम मांगो और प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर मैं हूँ। तो हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है, जिस पर हम भरोसा रखते हैं, प्रार्थना करने से पहले कुछ बातें हमें ध्यान में रखना है। अच्छी बात है कि सिस्टर ज्ञानेश्वरी ने अपने हिंदी कलीसिया की प्रार्थना का आयोजन किया। हर मंगलवार को 7 बजे प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये प्रार्थना करना कलीसिया की एक बहुत ही ज़रूरी अहम आवश्यकता है। तो हम देखते हैं कि प्रार्थना, जब हम प्रार्थना में इकट्ठे होते तो कुछ बातों को हमने समझ के लेना है। सबसे पहला हमें ये जानना है कि जिसके पास में हम इकट्ठा हुए हैं, जिससे प्रार्थना करने के इकट्ठा हुए हैं, वो परमेश्वर जो है वो हमारी सारी ज़रूरतों को जानता है, हमारी सारी ज़रूरतों को जानता है। जब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में और उसके 6 अध्याय के 8वें पद में, Matthew 6 और 8 वर्स, Matthew 6 and verse 8, वहाँ पे लिखा है मत्ती 6 और 8 में, इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। तो प्रार्थना करने से पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि हम प्रार्थना करने के लिए आए, लेकिन आए तो मेरा परमेश्वर जो मैं उससे मांगने वाला हूँ, मांगने से पहले वो जानता है, वो मांगने से पहले वो जानता है। और आगे उसी अध्याय के 6 अध्याय के 6 अध्याय के 32वें वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि अन्य जातियों इस सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम इन सारी बातों की तुम्हें आवश्यकता है, जरूरत है। तो ये विश्वास से परमेश्वर के पास में जाना है। प्रार्थना के लिए, प्रार्थना शुरू होने से पहले ये विश्वास अपने आप में पैदा करना है कि मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, अपनी सारी समस्या, अपनी आवश्यकताओं को परमेश्वर के मांगने जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये विश्वास रखता हूँ कि मांगने से पहले वो जानता है मेरी सारी आवश्यकताओं। ये पहली बात हमें करना है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखने जाएंगे कि जैसे कि पुराने नियम में उत्पत्ति की किताब से एनोख के समय से प्रार्थना शुरू है, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जैसे इज़राइली लोगों को गुलामगिरी से छुटकारा दिया और वो उनको कनान देश में, वतन के देश में, वचन के देश में ले जा रहा था। हम देखते 40 बरस उस रान में, उस रेगिस्तान में वो भटकते रहे हैं। और वचन के अनुसार हम देखते हैं कि परमेश्वर उनकी हर आवश्यकताओं को पूरी करते गया। जब जब वो कुड़कुड़ाते गए, पहली बार वो कुड़कुड़ाते गए, हम मिस्र में थे तो हमें बहुत बहुत अच्छा खाना मिलता था, सब कुछ मिलता था, तो तब ना हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको मानना दिया, परमेश्वर ने उनको मानना दिया। निर्गमन की किताब उसके 16वें अध्याय के 35वें वचन में हम पढ़ते हैं और फिर आगे जाते हैं और व्यवस्था विवरण की 28वें अध्याय और 5 और 6 पद में देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको 40 बरस उनके कपड़े जो है वो फटे नहीं, उनके जूते जो है वो बदलने नहीं पड़े, कपड़े उनको बदलने नहीं पड़े। 40 बरस तक हम देखते हैं कि हम जो कपड़े पहनते हैं
एक एक बरस में 6 महीने में बदली कर दे जूते हैं, बरस में 2 बरस में 1.5 बरस में, कभी कभी 6 महीने में हम बदली करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर उनके लोगों के साथ में था, उनकी आवश्यकताओं को जानता था। वो जानता कि 40 बरस उनको उस देश में जो देश मैंने उनको देने के लिए कहा है, उस देश में जाने के लिए उनको 40 बरस है। तो इस 40 बरस में इस सारी आवश्यकताओं को पूरे वो करता है। गिनती की किताब 20वें अध्याय के 11वें पद में हम पढ़ते, पानी उनकी आवश्यकता है, पानी के लिए वो कुड़कुड़ा रहते थे। तो हम देखते हैं कि वहां के परमेश्वर ने पानी उन्हें दिया। फिर आगे हम जाके देखते हैं इलिया और जो सारफत की वो विधवा थी, वहां पे हम देखते बड़ा अकाल पड़ा हुआ था और ये परमेश्वर का सेवक एलिया जो है इस सारफत की महिला के पास में जाता है। और उसके पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर कौवे के जरिए से उसकी आवश्यकताओं को पूरी करता है। फिर आगे हम जाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत से अपना कार्य पूरा करने के बाद में जब स्वर्ग में जाने से पहले वो दर्शन देता था लोगों को, तो आखिरी बार में हम देखते हैं कि चेले जो मछली पकड़ने के लिए जाते, उसके चेले हम जाते मछुआए थे और उन्होंने सोचा या अपना गुरु तो चला गया, चलो अब अपने धंधे के ऊपर हम चले जाएंगे। वो जाते हैं और हम देखते हैं कि सारी रात वो अच्छे मछुए थे, जानकार मछुए थे, कहाँ कैसे कभी मछली मिल सकती है वो जानते थे। उस रात को उसने कड़ी मेहनत की, सारी रात भर मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे जाते हैं और उनको कहते हैं वो दाहिने बात में दाहिने तरफ आपका जाल डालिए। और हम देखते हैं कि चमत्कार वहाँ हुआ है ना। तो हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर है जिसके पास में हम प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते हैं, वो हमारी सारी आवश्यकताओं को जानता है। इस विश्वास से हमें प्रार्थना में बैठना है। आगे जाते हैं और हम देखते हैं कि वो मत्ती रचित सुसमाचार इसी अध्याय में जो हमने अध्याय पढ़ा उसके 39वें वचन में मैथ्यू 6:39 में पढ़ते, वो कहता है कि तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। ध्यान से पढ़िए, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो उसे ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे क्या लिखा है, तुम्हारे सिर के बाल गिने हुए। ऐसा नहीं बोलता हो तुम्हारे सर के बाल गिने हुए, जैसे कि हमारे सर पे बहुत से बाल होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस हो गया, अभी बस हो गया, बहुत है, बहुत बाल है, बहुत है। लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, तुम्हारे सिर के बाल सब गिने हुए, एक से लेके पूरा जितने बाल तुम्हारे सर पे, पूरे बाल मैंने गिन चुके हैं। और वो कहता है इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरियों से बढ़कर है। पहले वो गौरियों के बारे में कहता है कि गौरियों की कीमत जो है वो कैसी होती है, और वो कहता है तुम गौरियों से बहुत ही कीमती हो, कीमतवान तुम हो, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। तो कलीसिया, हम ये विश्वास अपने आप में पैदा करें, विश्वास से हम उसके सामने जाए कि वो हमें जानता है। आगे जाते हैं और भजन 34 और 10 भजन Psalms 34 and verse 10, वहां पर लिखा है कि जब सिंहों को तो क्षति होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं। सिंह जंगल का राजा, वो कहता है कि बूढ़ा सिंह नहीं, जवान सिंह। क्या ये हो सकता है कि जवान सिंह है वो भूखा रहे या उसका पेट, उसको कुछ तो भी खाने को मिले लेकिन पेट उसका पूरा ना भरे? ऐसा हो सकता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि हो सकता है कि जवान सिंहों को क्षति होती और वे भूखे रह जा सकते हैं। लेकिन वो कहता है आगे, परंतु यहोवा के खोजियों को इस किसी भली वस्तु की गति न होगी। पर हम खोजने के लिए, प्रार्थना करने के लिए उसके पास में जाते हैं और वो कहता है
कि तुम्हें कोई भी वस्तुओं की जो तुम्हें आवश्यकता है वो उसकी घटी ना होगी। लूक रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय, लूक chapter 11 and 9 and 10 verse, लूक रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 9 और 10 पद में हम पढ़ते हैं कि और तुम में से कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम्हें मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर तो कहता है कि तुमको मिलना है, तुमको मिलने वाला है, मैं जानता हूँ सब कुछ, लेकिन वो चाहता है कि हम मांगे उसके पास में जाके। तो परमेश्वर ये हमारे तरफ से इच्छा रखता है कि हम मांगेंगे। और फिलिपियों की पत्री में, फिलिपियंस चैप्टर 4 and verse 19, फिलिपियों की पत्री उसका 4वां अध्याय और 19वें पद में कहता है कि मेरा परमेश्वर, ये पौलुस जो है उसका अनुभव है। पौलुस ने परमेश्वर पर विश्वास किया था और उसके जीवन में बहुत मुसीबतें आए, बहुत संकटों से उसके गुजरना पड़ा, बहुत हालात उसके गंभीर थे, लेकिन वो कहता है कि और मैं तुमसे कहता हूँ, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा से रहित प्रभु यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। पौलुस करता है, उसके अनुभव के अनुसार कहता है, वो कहता है कि मेरे जीवन में मैं बहुत से संकटों से, बहुत से मुसीबतों से जब गुजरता था, परमेश्वर मेरा रक्षक था। जो जो बातों की मुझे आवश्यकता उसने कोई भी घटी बाकी नहीं रही, पूरी सारी आवश्यकताओं को पूरी किया। तो मेरे प्यारे कलीसिया, हमें ध्यान में रखेंगे कि हमारा परमेश्वर जो है हमारी हर एक घटी को पूरी कर सकेगा या पूरी करेगा, या पूरा करने के लिए वो सामर्थ्य है। आगे जाते और हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे प्रार्थना जो हम करते हैं, जब परमेश्वर के पास में मांगते हैं, हमें मिलता नहीं है। तो उसका जो कारण है, उसके जो किस लिए हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलता नहीं है, तो उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। पहली बात जो है हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 66वां अध्याय, भजन संहिता Psalms 66 and verses 18 and 19, भजन संहिता उसका 66वां अध्याय 18 और 19 पद यहाँ पे लिखा है। क्या अब हम देख रहे हैं, हमने पहले इस मुद्दे को देखा कि परमेश्वर जो है परमेश्वर के पास में लोगों ने प्रार्थना करना शुरू की है, क्योंकि वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। आगे हमने देखा कि हमारा परमेश्वर है जो हमारी सारी बातों को, सारी आवश्यकताओं को, सारी मुसीबतों को जानता है। और आगे हमने देखा कि हमने उसके पास में मांगना है, और फिर ये सब सारी बातें हम करते हैं, फिर भी हमें हमारे कुछ प्रार्थनाओं का, कुछ हम जो मांगते हैं हमें मिलता नहीं है। उसका नतीजा, उसका कारण क्या है, वो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहला कारण है, यहाँ पे भजन संहिता में भजनकर्ता लिखा है, जिसने भजन लिखा है, वो कहता है 18 और 19 पद, 66, 18 और 19, Psalm 66 verse 18 and 19, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरा न सुनता। जब हम प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर के पास में जाते हैं मांगने से पहले, वो कहता है कि हमारा मन जो है वो शुद्ध होना चाहिए। हमारा मन में जो है बुरी बातें, बुरी विचार हमारे मन में होना नहीं चाहिए। तो इससे पहले कि जब हम परमेश्वर से मांगना है, तो हमें क्या करना है, अपने आप को परमेश्वर को जांचने के लिए कहना है। और परमेश्वर अगर हमें बताता है हमारी कुछ गलतियों को, हमारे कुछ कमियों को, तो हमें उसे माफ़ी मांगना है। और यहाँ पे वही दाऊद ये कहता है कि यदि मेरे मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरे न सुनता। और आगे वो कहता है कि परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना को और ध्यान दिया है। क्यों? कि मेरे दिल में किसी के बारे में कुछ खराबी नहीं है,
कुछ जो कहते हैं कि बुरी बात नहीं, अनर्थ मेरे सोच में नहीं है, इसलिए वो कहता है कि मेरी बात को परमेश्वर ने सुना है। तो प्यारे भाइयों बहनों, कलीसिया जब हम प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के हवाले करना है, पवित्र आत्मा को हमको सोचने के लिए देना है, हमारी परीक्षा करने के लिए है। अगर जब हम समझते हैं, हमें वो दिखा देता है कि हमारे जीवन में ये बात है, तो हमें क्या करना है, उसको क्षमा मांगना है, माफ़ी मांगना है, और परमेश्वर तब हमारी सुनेगा। और आगे जाते हैं, दूसरा कारण देखते हैं, यशायाह नबी की किताब आइज़ाया और चैप्टर 59, यशायाह की किताब, यशायाह नबी की किताब, उसका 59वां अध्याय 59 चैप्टर, आइज़ाया चैप्टर 59 एंड वर्स 1 and 2। यशायाह की किताब, उसका 59वां अध्याय और पहला और दूसरा वचन। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा हो गया कि उद्धार न कर सके, वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके। कभी कभी हम विचार करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, तो हम सोचते हैं क्या हुआ है, परमेश्वर क्यों नहीं सुनता है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देता है, मैं जो मांगता हूँ मुझको क्यों नहीं मिलता है। तो यहाँ पे वो कहता है, हमारे जो शंका है, हमारी जो जिसे हम कहते हैं कि हम सोचते हैं, उस सोच के बारे में वो कहता है कि दूसरे वचन में, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। जब हमारे दिल में बुरे विचार रहते हैं, अनर्थ रहता है, तो भजन संहिता पहले हमने देखा कि हमारी सुनता नहीं है। तो यहाँ पे भी वो कहता है कि तुम सोचते हो कि तुम जो मांगते हो तुम्हें नहीं मिल रहा है। तो वो कहता है कि क्यों नहीं मिल रहा है, इसलिए कि तुम्हारे जीवन में पाप है। वो कहता है कि तुम्हारे अधर्म के कामों में तुम जो तुम्हें मैंने जो करने के लिए बताया हुआ है, तुम वो नहीं करते हैं, तुम्हारे जीवन में अधर्म है, तुम अधर्म की बातें करते हैं। और इसलिए वो कहता है कि तुमको तुम्हारे परमेश्वर से, तुम्हारे अधर्म ने, तुम्हारे पापों ने परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। इस वचन को अगर जब हम पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का सूली पे जाने का, हम उसके जो उसने 7 बातें अपने मुंह से निकाली, उसमें से एक बात था ना, हे परमेश्वर, तू मुझे क्यों त्यागा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए के उस सूली पे टंगा हुआ था, और वो पाप उसके पास में था। इसके लिए हम देखते हैं, उसने महसूस किया कि परमेश्वर ने अपने मुंह को फिरा दिया है। तो यही परमेश्वर हमें चाहता है कि तुम जो मांगते हो तुम्हें नहीं मिलता है, उसका कारण ये है कि तुम्हारे जीवन में पाप है, तुम अधर्म के जीवन चलते हो। आगे जाते हैं और नीति वचन की Proverbs chapter 28, तीसरा कारण देखते हैं। नीति वचन के 28वें अध्याय, Proverbs chapter 28 and verse 9। नीति वचन 28 और 9। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। हम परमेश्वर के पास में जाते हैं, मांगते हैं, मांगना मिलता नहीं है, तो हमें ये सोचना है कि मेरे दिल में, मेरे जीवन में परमेश्वर की घृणा देने वाली कुछ बातें हैं। यहाँ पे क्या है, जो अपना काम व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, जो परमेश्वर कहता है वो करता नहीं है, बल्कि उससे उल्टा वो करता है, तो हम जो मांगते हैं हमें नहीं मिलेगा। और हम जाते देखते हैं नीति वचन, इसी नीति वचन के 29वें अध्याय में उनका जो 21वां अध्याय, चैप्टर 21
and verse 13. Chapter 21, Proverbs chapter 21 and verse 13. यहाँ पे लिखा है, जो कंगाल की दोहाई पर कान न दे। चौथा रीजन है, चौथा कारण है हमारी प्रार्थना का उत्तर ना मिलने के लिए। ये कहता है कि जो कंगाल की दोहाई पर कान ना दे, वह आप पुकारेगा और उसकी न सुनी जाएगी। एक कंगाल है, गरीब है, जिसको कुछ बातों की आवश्यकता है, जिसके खाना नहीं है, जिसके काफले पहनने के लिए कपड़े नहीं है। हम जानते हैं वो मांगता है और हम क्या करते हैं, हम अपना कान सुनाते हैं, बंद करते हैं, हम सुनते नहीं। तो परमेश्वर कहता है यहाँ पे, जो कंगाल की दोहाई पर कान न दे, वह आप पुकारेगा। तो वो खुद जब पुकारेगा, खुद जब परमेश्वर के पास में मांगने जाएगा, तो कहेगा कि उसकी सुनी न जाएगी। याद में रखना, बहुत सीरियस है बात, बहुत गंभीर है। परमेश्वर हमें कहता है, तुम जब देखते हो कि एक गरीब है जिसकी आवश्यकता है और तुम्हारे पास में उसको पास में देने के लिए मांगते हैं, तुम अपना मुंह मोड़ते हो, तो करता है कि मैं भी मुंह अपना मोड़ूंगा। वो कहता है, जब तुम पुकारोगे, जब तुम मांगोगे, जब तुम्हारे जरूरत होगी और तुम मेरे पास भी आओगे, मैं तुम्हारी नहीं सुनेगा। तो ये चौथा कारण है प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर ना देने का। आगे देखते हैं, और याकूब के, अब मैं खत्म करूंगा, याकूब की पत्री, James chapter 1 and 5 and 5 to 7 was, याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय 5 से लेके 7 पर। James chapter 1 verses 5 to 7। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गति हो, तो हमारी आवश्यकताएं अलग अलग होती है ना। हम चंगाई चाहते हैं, हम वस्त्र चाहते हैं, हम खाना चाहते हैं, हम कुछ जानना चाहते हैं, बुद्धि की। यहाँ पे लिखा है, पर यदि तुम किसी को बुद्धि की गति हो, तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दे दे, सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर आगे 6 पद में कहता है, पर विश्वास से मांगे। तो हम कभी कभी जाते हैं, हम विश्वास से मांगते नहीं हैं। मांगते तो है, लेकिन दिल में ये होता है, मांगा तो है, मिलेगा क्या? ये हम सोचते हैं, हमारे दिल में अविश्वास प्रकट होता है। यहाँ से कहता है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरें के समान है। समुद्र की लहरें हम देखते हैं, आती है, ऊंची उठती है, जाती है, गायब होती है, वो बाद में दिखती नहीं, दूसरी लहरें आती है। तो वो कहता है कि अगर हमारे मांगते हैं, विश्वास हमारे मन में, संदेह हमारे मांगने मन में है, तो वो कहता है कि उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। मांगता तो है, लेकिन मन में संदेह है कि मांगा है, मिलेगा या नहीं है। तो परमेश्वर कहता है, अगर संदेह है तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो संदेह रख कर नहीं मांगना। जवाब पर जाते और चौथे अध्याय में जाते, आखिरी एक वचन देखेंगे चौथे अध्याय में के दूसरे और तीसरे पद में। जेम्स चैप्टर 4 and verse 4, chapter 4 verse 2 and 3। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं हो। हाँ, हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, लेकिन मांगने के पीछे लालसा होती है। लालसा के लिए हम मांगते हैं, इसलिए तुम हत्या करते हो। जो मिलती नहीं है, लालसा रहती है, और वो मिलने के लिए कभी कभी हम हत्या करते हैं। आगे जाते और करते हैं, तुम दाह करते हो और कुछ प्राप्त न कर पाते। तुम झगड़ते हो और लड़ते हो। तुम भूल जाते हो कि परमेश्वर तुम्हें देने के लिए समर्थ है। वो कहता है कि मांग और मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन इस सारी बातों को भूलकर हम क्या करते हैं, झगड़ते हैं और सारी बातें जो इस वचन में लिखी है हम करते हैं। आगे जाते हैं, तीसरे वचन में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं। कारण क्या है? इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो,
इच्छा से मांगते हो, लालसा से मांगते हो, जीवन में लालसा है, मन में झगड़ा करने की ये आदत है, सारी बात है, इसलिए वो कहते मांगते हो या ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दे। तो ऐसा अगर हम मानते हैं तो परमेश्वर कहता है कि नहीं, मैं तुझे नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आवश्यकताओं को पूरी करने वाला परमेश्वर हूँ, तुम्हारी मांगों को पूरी करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वो हमारा सिर्फ पिता खुदा नहीं है, बल्कि वो हमारा पिता है। वो हमारा पिता है और पिता होने के नाते, हम उसके बच्चे होने के नाते, वो जानता है कि हमें क्या देना है, हमें कब देना है, हमें कितना देना है। तो मांगने से पहले ये सारी बातें आज प्रभु हमसे कहता है कि हम करें। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता है आज के इस वचन के लिए। उत्पत्ति किताब से हम प्रार्थना करते हैं कि इनॉक के समय से प्रार्थना करने की शुरुआत हुई है और तब से प्यारे पिता परमेश्वर तो प्रार्थना को सुनता सुनता आया हुआ है, आवश्यकताओं को तू पूरी करता आया हुआ है। आज भी सारी वचनों के द्वारा तूने फिर से हमें याद दिलाया है कि तू हमारा जीता हुआ परमेश्वर है, हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करने वाला परमेश्वर है, हमारी सारे आवश्यकताओं को जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम विश्वास के साथ में तेरे चरणों में आके मांगने के लिए तू हमें सहायता कर। और प्यारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना न सुनने के जो कारण आज तूने हमें बताई है, प्यारे पिता ऐसा विश्वास दे, ऐसे अनुग्रह तो हम पे कर। ये सारी बातें जो हमारे मांगने में बीच में आती है, हमारे मांग को रोकती है, वो हमारे जीवन से हम दूर कर सके। हम मांगते हैं हमारे प्यारे पिता, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो हमारी आवश्यकताओं को हमारे मांगने से अधिक देता है। आमीन। बोझ में हम भाग लेंगे। देखते हैं कि पहले कोरिन्थियों की पत्री उसके 11वें अध्याय में प्रभु भोज के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे 11वें अध्याय के 23वें वचन में लिखा गया है, क्योंकि यह बात मुझे मतलब पौलुस को प्रभु से पहुंचाई, और वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहुंचाई है। जो बात पौलुस को प्रभु ने बताई है, प्रभु भोज के बारे में बताई है, उसका मतलब ये है कि वो बहुत गंभीर बात है। और जब हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं तो बड़ी गंभीरता से हमें भाग लेना है, क्योंकि अगर इस वचनों को हम पढ़ेंगे 23 से लेके 32वें वचन तक, तो हमें इस गंभीरता की समझ आएंगे कितना गंभीर है। वो कहता है कि इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। अपने आप को जांचना है, बगैर जांचे इस रोटी में से नहीं खाना है और इस कटोरे में से भाग नहीं लेना है। तो हम प्रार्थना करते हैं भाग लेने से पहले प्यारे पिता परमेश्वर, पौलुस को तूने बताया प्रभु भोज के बारे में, जो तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपने लहू को बहाया, अपने शरीर को मोड़ा। प्यारे पिता परमेश्वर, आज उसको उस रोटी और उस खून को हम इस भाग लेने वाले हैं। रोटी जो उसका शरीर का प्रतीक है और दाख मधु जो उसके खून का प्रतीक है, आज हम लेने वाले हैं। प्रार्थना तो क्षमा कर और हमें जैसे तू चाहता है हम योग्य बने, उस योग्यता से भाग लेने के लिए हमें तू तैयार कर। और इस रोटी को और इस दाख मधु को जो तेरे शरीर और तेरे खून का प्रतीक है, आशीषित कर। मांगते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सुन ग्रहण कर। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह जैसे कि कहा गया है कि उसने धन्यवाद किया और उसने रोटी की तो रोटी को तोड़ी और अपने चेलों को कहा कि जब कभी तुम इसमें से खाते हो, इस रोटी को खाते हो, तो मेरे स्मरण के लिए किया करो। तो हम उसका स्मरण करेंगे कि वो मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए वो
उसने अपने आप को तोड़ा। आइए हम इसको खाएंगे। इसी रीति से प्यारे की पूछने पीछे उसने कटोरा भी लिया यह और उसने कहा कि यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा हो है। जब कभी तुम पियो तो मेरे स्मरण के लिए किया करो। और वो कहता है कि जब कब तुम इस रोटी को खाते हो, इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को वो आने तक स्मरण किया करो। आइए प्रभु यीशु मसीह का उस क्रूज के ऊपर जो बलिदान किया, जो खून बहा है, उसको याद करते हुए इसको हम पिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आज तुम्हें फिर से तेरे बेटे ने उस क्रूस के ऊपर बलिदान करने से पहले फसल के उस पर्व में अपने इस भोज को तैयार किया। आज उस स्मरण करने वाले भोज में आज हमें भाग लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए तूने हम भाग ले सके। इसलिए प्यारे पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, मांगते हैं जैसे कि पौलुस को तूने बताया कि प्रभु यीशु के आने के दिन तक जब हम इस रोटी में से खाते हैं और इस कटोरे में से पीते हैं, तो उसके आने के दिन तक उसकी मृत्यु को स्मरण करते हुए लोगों को हमें बताना है। इस बड़ी आवश्यकताओं को, बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम तेरे अनुग्रह चाहते हैं। प्यारे पिता, तू हमारी सहायता कर। मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा से शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा से शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु।
मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, उसके सामर्थ्य और उसके चंगाई हम सारे विश्वासियों के साथ आज और उसके आने तक बनी रहे। आमीन।